अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर देखिए शनाया जो है शारमीन को उठा रही है और इनकी अपनी लैंग्वेज है। ये अपनी सिस्टर को शारमीन को कहती है अय्या और दादी को कहती है अड्डा। पता नहीं किस हिसाब से कहती है पर यही कहती है। तो ये शारमीन को जगा रही है कि अय्या उठो, अड्डा के पास जाना है। नीचे रहती है दादी, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि वही घुटनों का दर्द होता है इस एज में, और हम लोग रहते हैं फोर्थ फ्लोर पर, तो इसीलिए जगा रही है। और बस ये उठा रही थी, मैंने क्लिप शूट कर ली। और ये मैंने आपसे जैसे अपनी लास्ट रेसिपी में बताया था ना केक का, कि मैंने एक अजीब नहीं सॉरी एक अच्छा सा टेस्टी सा डेजर्ट बनाया था केक की तरह, पर एक्चुअल में ये केक ही है प्रॉपर, लेकिन इसको मैंने असेंबल ऐसे किया था ना, और ये खाने में तो इतना मज़ेदार था ना कि मैं आपसे बस क्या ही बताऊं। और ये देखिए बच्चों का मेरे रिएक्शन, और फिर आप कहेंगे कि बार बार बस केक की रेसिपीज आ रही हैं, पर मैं क्या करूं, मन ही नहीं भर रहा है इसे बनाकर खाने से। और किसी न किसी का बर्थडे भी आ ही जाता है बीच बीच में, तो मुझे फिर से बनाना पड़ जाता है फरमाइश पर कि वही चॉकलेट केक बनाना जो पहले बनाया था। तो बच्चों को तो बहुत पसंद आया ये, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये मेरे बड़े देवर हैं, इनका बर्थडे था, और मैंने सोचा क्या बार बार वही सेम एग्जैक्टली केक की तरह राउंड शेप में बस क्रीम लगा दी और फ्रॉस्टिंग कर दी और नाम लिख दिया हैप्पी बर्थडे, तो वो बोर सा लग रहा था मुझे थोड़ा सा। तो मैंने इसका ये अलग सा वेरिएशन जो है वो क्रिएट किया। बहुत टेस्टी था ये, इस तरह से बहुत मजे का लगता है, केक से बेटर था ये। मैं आपसे बताऊंगी कि कभी भी आप केक बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बताना, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। कि ये है मेरे बड़े वाले देवर, और यहाँ पर इन-लॉज बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, जबकि ऊपर खाकर आए हैं अभी केक, क्योंकि ये देवर को आने में मेरे टाइम था बाहर से, तो उन्होंने कहा था भाभी आप रख दीजिए फ्रिज में, मैं जब आऊँगा तो मैं ले लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन बच्चे कहाँ रुकते हैं, अगर आपने कोई चीज़ बना ली और इस तरह की कोई चीज़, तो बच्चों को तो फिर लगता है मम्मा बस दे दो, बस दे दो। तो बस मैंने पहले बच्चों को खिला दिया ऊपर थोड़ा बहुत, फिर उन्होंने ऊपर खा के ना तो फिर नीचे आ गए वापस से, और यहाँ पर भी इन्होंने एंजॉय करा, खूब मज़े से खाया। तो यहाँ पर इनका बर्थडे था तो मैंने बस ऐसे ही बना दिया, लेकिन बहुत मज़े का बना था। इस टेंशन मत लीजिए, इसकी पूरी रेसिपी मैं फिर से नहीं डालूंगी, आप लोग भी कहेंगे कि बार बार बस केक ही केक दिखा रही है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा इसका मैंने जो इंपॉर्टेंट टिप्स है ना वो डाले हुए। ये मेरा छोटा वाला देवर है जो भी आपने देखा, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे रेडी किया है। आइए चलिए देखते हैं फटाफट से। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, जो कि लगेगा ही, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे प्लीज। आई नीड योर सपोर्ट। एंड शारमीन को लगा हुआ है बेकिंग का शौक, उसी ने ये सब कुछ है ना मिक्सिंग मैंने उसी से करवाई है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें बीटर की जरूरत तो होती नहीं है, तो बीट करने की जरूरत नहीं होती, तो बस उसे विक्सर से ही विस्क कर रहा था, तो शारमीन ने किया ये। और ये देखिए केक कितने मजे का बेक हो गया है अच्छी तरह से, और मॉइस्ट तो बहुत होता है, सॉफ्ट भी होता है। अगर किसी ने मेरी चॉकलेट केक की रेसिपी ट्राई करी हो तो उन्हें पता होगा, नहीं करिए तो प्लीज जाके करिएगा जरूर, बहुत मजे का होता है। मार्केट से बाहर शॉप से लाना भूल जाएंगे अगर आपने केक की रेसिपी ट्राई करी है तो, सच में। और ये बहुत मॉइस्ट था, बहुत सॉफ्ट था। और ये देखिए चॉकलेट यहाँ पर मैंने कट कर ली है, मुझे मेरी मनपसंद चॉकलेट मिल गई इस मरतबा, और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तो मैंने आपसे ये भी दिखा दिया कि ये वाली मैं डार्क कंपाउंड में चॉकलेट का मिल गया था, अमूल का। लास्ट मैंने जब केक बनाया था तब मुझे नहीं मिला, मैंने काम चलाने के लिए अमूल का मिल्क चॉकलेट ले लिया था, पर उससे भी ठीक बना था, लेकिन इससे तो बस मजे का ही बन गया था सच में। तो ये ½ kg चॉकलेट है, इस तरह से ये आती है पूरी फुल। तो ये 500 ग्राम है, और उसमें से मैंने कट करके ना कुछ इतनी सी निकाल ली। मैं इसको मेल्ट कर लूंगी, और हमारी जो क्रीम है ना अमूल वाली, जो मैंने बताया था ना कि विस्क मतलब बीट करना होता है, उसको फ्लफी सी बनानी होती है फ्रॉस्टिंग के लिए, तो बस उस क्रीम में जो है मैं इस चॉकलेट को मेल्ट करके तो मैं इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए डार्क चॉकलेट, बहुत मजे की क्रीम बनी थी, बहुत बहुत मजे की सच में। तो बस ये रेडी हो गया है। और केक का शेप देखा आपने, थोड़ा सा ऊपर नीचे सा है, तो वो उस पर मत ध्यान दीजिए ना, क्योंकि अभी भी वैसे हमें इसे कट करना है इसको, इसमें ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपको प्रॉपर शेप आना चाहिए, उसमें आपको कटिंग कैसे होगी फिर अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 3 लेयर्स में कट कर लिया है अलग अलग, बस ऐसे रफली सा। और यहाँ पर मैंने इसके ऐसे करके पीस बना दिए हैं, जैसे हम बर्फी के पीसेस नहीं बनाते, या मनपसंद अपने हिसाब से बना लो कैसे भी। बस ऐसे असेंबल करना एक बर्तन में आपको इसे, और ट्रे में कह दीजिए, जैसे भी आपको बड़े पीस चाहिए, पतले चाहिए, जैसे भी चाहिए वैसे इसको मैंने असेंबल कर दिया है। और ये चॉकलेट सॉस, इसकी भी रेसिपी मैं आपसे भी बताऊंगी। ये मैंने लास्ट में नहीं बताया था क्योंकि मैंने उसमें हर्शीज का यूज किया था सिरप। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पे पूरा जो है पहले लेयर में लगाया था सारा चॉकलेट सॉस अच्छी तरह से, उसके बाद मैंने क्रीम लगा दी है,
और मैंने बाद में इस पे बना दी है डिज़ाइन, और इस चॉकलेट सॉस को डाला और इससे फिर से डिज़ाइन बना दी है। तो बहुत बहुत मज़े का बनता है सच में, इतना टेस्टी बनाता ना कि मैं बस क्या ही बताऊँ। मैं वॉइस ओवर करी, मेरे फिर मुंह में पानी आ रहा है कि मैं फिर से बना दूँ। तो ये मैंने बचा लिया कि मैं अपने लिए, मतलब हमारे लिए ऊपर के लिए बना लूँगी थोड़ा सा अलग से ट्रे में, और इसे भेज देंगे नीचे, जो मैंने भेज दिया था अभी आपने देखा नीचे जब केक कट हो रहा था वही वाला। और ऊपर से मैंने चॉकलेट को जो है ना कट करके थोड़ा थोड़ा सा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये मैं सेम प्रोसेस से अपने लिए बना लियो अलग से ट्रे में। और क्योंकि बच्चे हैं, इन्हें तो चाहिए कि बस चाहिए हर 2 घंटे में 3 घंटे में कि मम्मा फिर से खाना है, फिर से खाना है। मन कहाँ भरता है बच्चों का। और बहुत मस्त बनाता है। देखिए चॉकलेट सॉस तो इतना मजेदार बना था ना। इसमें बताइए मैं, बहुत आसान है ये चॉकलेट सॉस, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें पता है क्या करना है आपको, जो अमूल का हमारा क्रीम होता है ना, जो हम व्हिपिंग क्रीम लेते हैं अमूल वाला, वही मैंने लिया था। उसको आपको सिर्फ ओवन में मैंने 35 मिनट सेकंड के लिए, सॉरी, माइक्रोवेव कर लिया था। उसको बॉईल आने तक आपको गर्म करना है, बॉईल नहीं आने देना है, बस इतना हीट करना है कि वो बस बॉइलिंग पे आ जाए। इतना आपको ना उसको बॉईल कर देना है क्रीम को। उसके बाद में चॉकलेट को कट करके रखना है, और वो गरम गरम क्रीम को आपको चॉकलेट में डाल देना है और सारा मिक्स कर देना है, और रेडी हो गया आपका चॉकलेट सॉस। देखा कितना इजी है, बहुत इजी और बहुत मजे का बनता है। जैसे हम हर्शीज वगैरह का यूज करते हैं ना, हर्शीज के उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो सच में बताऊंगी, अगर आपने इसको घर में एक बार यूज किया ना, तो आप वो मंगाना लाना हर्शीज को भूल ही जाएंगे। वो तो बकवास है इसके सामने। अगर आपने इसको घर में ट्राई किया, सिर्फ व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट डालनी है और कुछ नहीं। चॉकलेट को गर्म नहीं करना है, व्हिपिंग क्रीम को गर्म करना है माइक्रोवेव में 30 to 35 सेकंड, और वो जैसी बॉइलिंग पे आ जाए तब आपको इसको चॉकलेट में मिला देना है, और चॉकलेट अपने आप मेल्ट हो जाएगी क्योंकि क्रीम गर्म होगी। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे, और मैं आ गई थी शमीम के साथ में बाहर। यहाँ पर ना हमें शारमीन के शूज लेने थे स्कूल के। काफी टाइम हो गया ना, उसको स्कूल के शूज जो है ना बहुत छोटे हो गए हैं उसे साइज में, टाइट आते हैं। तो बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि जाएंगे लेकर आएंगे जाएंगे, पर वो टाइम ही नहीं बन पा रहा था। तो आज किसी ना किसी तरह करके टाइम निकाला और हम आ गए शारमीन के शूज लेने के लिए, उसी एक शॉप से जहाँ पे स्कूल के सारे शूज मिलते हैं, वहीं से मैं लेती हूँ। तो वहीं से लिए हैं मैंने, ब्लैक कलर के नॉर्मल जैसे बच्चों के स्कूल के शूज होते हैं, ब्लैक वो वेलक्रो वाले, वही लिए हैं। अब बाहर आए हैं तो बच्चों को तो सबसे पहले भूख लग जाती, घर पे नहीं लगे ना लगे, पर बाहर आती जरूर भूख लगती है। तो शाम भी हो गई थी, तो बस हमने सोचा फिर चलो इन्हें कुछ खिला देते हैं। इनकी फेवरेट तो यही है, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, अटर शटर, बच्चों को तो यही सब पसंद आता है। तो मैंने मंगा लिया था, फिर इनके लिए मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया, फिर इन्होंने खाया। यहाँ पर देखिए मजे की बात मैंने मना किया था कि शारमीन हाथ जल जाएगा, पर बच्चों को सबर कहाँ होता है किसी चीज से। तो बस थोड़ा सा चटका लग गया, हमें मजा आया था, मैं हंसने लगी फिर। और यहाँ पर बर्गर थे, एक जिंगर बर्गर मंगा लिया था, एक और एक रैप था, चिकन रैप। और ये खाने के बाद में बस फिर हम जो है जल्दी से निकल गए थे घर के लिए। बच्चों का तो रहता ही है, बाहर निकलो ना तो मम्मा ये भी दिला दो वो भी दिला दो। घर में पूछो इनसे कि भूख लग रही है कुछ खा लो पी लो, नहीं मम्मा कुछ नहीं खाना है। और बाहर निकलती मम्मा ये चाहिए मम्मा वो चाहिए, बस बच्चों का यही रहता है। तो ये था मजेदार सा जिंगर बर्गर, और ये था रैप। और बस यहाँ पर हम रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हुए, क्योंकि उस तरफ बाइक थी। एरिया में कहीं निकलना होता है तो बाइक प्रेफर करते हैं, वो बेस्ट होती है। कार वगैरह कहाँ चल पाती इतनी इतनी गलियों में ऐसे। तो बस बाइक के लिए हम लोग रुके हुए थे कि बस क्रॉस करें, तो मैंने छोटा सा क्लिप शूट कर लिया है। और अभी इस व्लॉग में आप आगे देखेंगे एक इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही खास कुछ स्पेशल है इसके अंदर, मैं आपको दिखाऊंगी भी। और घर पर आने के बाद में केक तो हो गया था खत्म, नेक्स्ट डे की क्लिप है क्योंकि ये तो केक तो निपटा दिया था इन्होंने उसी दिन। और उसके बाद में फिर ये भी मैंने मंगा ली थी, मिल्क चॉकलेट भी रहती है, चॉकलेट्स तो घर में अवेलेबल। तो ये मैंने मंगा के रखी हुई थी ब्लिंकिट से, जब मैं सामान मंगाती ग्रोसरीज वगैरह तो उसमें चॉकलेट तो आती ही है। तो बस ये रखी हुई थी कि कहीं ना कहीं यूज में आई, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ तो उसमें यूज आ जाती है। और शनायन मैडम जो है इसे पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाई और रोने लगी मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए। बच्चों को तो चॉकलेट से पता नहीं किस तरह का कौन से जन्म से प्यार होता है ना, कि बस इन्हें चॉकलेट को देखते ही ना रहा नहीं जाता। बस फिर मैंने खोल के इन्हें दे दी थोड़ी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इन्होंने देख ही लिया तो अब क्या छुपाऊं इनसे। और मैंने बस इन्हें खिला दी है थोड़ी सी, फिर मैंने खाई और आपको भी दिखा रही हूँ। शायद आप लोगों को क्रेविंग हो जाए और आप लोग भी ऑर्डर कर दो, इसे फिर से मंगा लो या जाके शॉप से ले आओ, बाय कर लो वहां से जाके। मैं तो ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं होती कि मैं 4th फ्लोर चढ़ूँ फिर उतरूँ और फिर जाके सामान उठा के कैरी करके लेकर आऊँ। तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि ब्लिंकिट से मैं मंगा लेती हूँ, बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट लगता है मुझे। और ये देखिए खूबसूरत सा पीजन व्हाइट कलर का आके बैठा, तो मैंने जल्दी से इसको शूट कर लिया कि कहीं ये उड़ ना जाए। लग रहा है ना कितना ब्यूटीफुल। A few hours later. कर दो प्लीज, किसी को अगर इसका पता है कि ये कैसे छूटेगा। हमने इस पे जो है ना वो बनाया था चूल्हे पर
ईंट लगा के जैसे हलवा बनाया था ना, जो मैंने ब्लॉग में शेयर किया था कि इसमें हलवा बनाया था, तो ये साफ ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। इसमें देखो ये कैसे कैसे ब्लैक ब्लैक से ना निशान, ये लकड़ी के जलने के जो आते हैं चूल्हे पे बर्तन, एल्यूमिनियम का है ये। अगर प्लीज़ किसी को भी पता है कि किस किस के हाथों में दर्द हो गया है इसे, कि कैसे निकलेगा ये, तो प्लीज़ हेल्प करो, मुझे कमेंट में बताओ कि इसको कैसे साफ़ करूँ मैं। ये देखो पूरा ब्लैक हो गया है और मैंने इसको हर तरीके से कोशिश कर ली, पर ये उतर के तैयार ही नहीं उतरने के लिए। अगर किसी को भी पता है ना कि ये इजीली कैसे रिमूव हो जाए सारा ब्लैक ब्लैक जो इस पे लगा हुआ है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो इसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को। ऐसे लग रहा है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये कैसे सॉल्व होगा पता नहीं, ये निकल ही नहीं रहा है। जब मैंने सर्फ भी डाल लिया है और हर चीज़ से साफ़ कर लिया है, पर ये नहीं छूट रहा है। बताइएगा मुझे ज़रूर कि इसको कैसे। यहाँ पे देखो ये मैंने धो दिया है, जो मेरे बेडरूम में पड़ी हुई थी ना ब्लैंकेट, ये कालीन क्या कहते हैं इसे, कारपेट, तो बस ये मैंने वॉश कर दिया है। अब जो है वो ठंड का रैप अप हो रहा है, विंटर चली गई हैं, तो जो भी अब गर्म कपड़े हैं सारी चीज़ें वॉश कर करके हमें वापस से वही रख देंगे और नेक्स्ट ईयर निकालेंगे फिर इंशाल्लाह। तो बस मेहनत वाला काम चल रहा है आज। कुछ चीज़ें धुल गई हैं, कुछ बाकी हैं। मिलती हूँ मैं आपसे फिर बाद में। आपको दिखाई नहीं, काफ़ी दिन हो गए ना। मैंने एक बार दिखाया था ब्लॉग में कि मैंने धनिए का पेड़ लगाया था, हरे धनिए का, आपने देखा था मेरे ब्लॉग में। ये देखिए हमारा धनिया कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ब्यूटीफुल सा। यहाँ पर रख के दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना अभी से ही। देखिए अभी हम इसे तोड़ेंगे नहीं, अभी मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल दूँ पहले। अभी हम इसे तोड़ेंगे नहीं, पर इसमें बहुत बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और ये साइड में भी पता नहीं कुछ कुछ निकल रहा है ऐसे पिंक पिंक, पता नहीं क्या है ये, लेकिन धनिया में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आप लोग भी लगा सकते हैं ऐसे, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है और बहुत फ्रेश हमें जो है धनिया मिलता है इस तरह से। और किचन में बहुत आसान हो जाता है ना इस तरह। मैंने मिर्ची भी लगाई हुई थी बहुत टाइम पहले, टमाटर भी लगाए हुए थे, अभी फिर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये मैंने यहाँ पर सुखा दिया है। और यहाँ पर बच्चों ने मुझे इतना परेशान किया ना जब मैंने कपड़े धुले हैं ये, मैं बस क्या ही बताऊँ, मैंने सर में दर्द कर दिया बच्चों ने, दोनों ने। और यहाँ पर देखिए दादी की तबीयत इनकी ठीक नहीं है, वो बीमार है, उनको बीपी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और आज उनका बीपी बढ़ा हुआ था, तो मैंने बच्चों को उनके पास भी नहीं छोड़ा। नहीं तो मैं जब कपड़े धोती हूँ तो वो नीचे रख लेती है, आराम से मैं धुल लेती हूँ, पर आज वो बीमार थी तो मुझे ही लेना था इन्हें, और कपड़े भी आज ही धोने ज़रूरी थे क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारा काम जो है लाइंड अप है। तो बच्चों को लेकर ये सारा काम करना ना एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर हमें शादी में भी जाना था, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा रही थी। और बस कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद मैं नीचे आके बच्चों को नहलाया वगैरह सब कुछ किया, और आज फिर से मैं जा रही हूँ शादी में। और देखते हैं आज कितना शूट हो पाता है। लास्ट टाइम तो सीरियसली मैंने ऐसे बताया, ये पहन लिया वो पहन लिया, जैसे मैं पता नहीं क्या दिखाने वाली हूँ वहाँ जाके, और कुछ भी नहीं शूट कर पाई। वहाँ जाके बच्चों ने इतना तंग बनाया कि मैं बस फ़ोन ही नहीं निकाल पाई। वैसे भी शादी वगैरह में इतनी भीड़ होती है ना, फिर और थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है फ़ोन निकाल के शूट करना, कि किसी की प्राइवेसी में क्या करना। पर आजकल तो खैर सभी फ़ोन निकाल के लगे होते हैं शादी में तो स्पेशली, तो बस मुझे थोड़ा सा लगता है तो मैंने नहीं बनाया। ये शारमीन मैडम रेडी हो गई थी और ये शनाया। अब ठंड चली गई ना, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं कि बच्चों को क्या पहनाया जाए। अब गर्मी हो, मतलब इतनी गर्मी नहीं है, बट ठीक है अच्छा सा मौसम है, कुछ भी मन करे वो पहना दो। लेकिन ठंड में थोड़ा सा रहता है कि अरे इसके ऊपर जैकेट भी डालनी है, अब इस पर स्वेटर भी पहनना है, सॉक्स भी पहनाने, वो एक मुझे झंझट वाला काम लगता है। लेकिन अब ठीक है, ठंड चली गई है, थोड़ा सा नॉर्मल सा हो गया है टेम्परेचर, अच्छा सा मौसम हो गया, तो बस नॉर्मल सा मैंने डेनिम पहना दी, जैकेट पहना दी और बस इनर पहन लिया है। और यहाँ पर देखिए शादी का खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, और बच्चों ने अगेन मुझे बहुत परेशान किया, बहुत। मैंने जैसे बताया था ना आपको, मदर इन लॉ बीमार है, तो वो नहीं आई है, बस हम ही लोग आ गए थे, क्योंकि आना भी ज़रूरी था। यहाँ पर इन्होंने बहुत उससे बुलाया था कि आना ज़रूर, तो आना तो पूरी फैमिली को था, पर मम्मी बीमार थी तो नहीं आ पाई, तो बस हम ही दोनों आ गए थे। और यहाँ पर बच्चों ने अगेन मुझे बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा, इतना किया कि मैं प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाई, बस इन लोगों को ही खिलाने में रही कि बच्चों का पेट भर दिया जाए पहले, फिर बाद में मैं खाऊंगी। लेकिन वो ये बुफे सिस्टम
होता है ना आजकल, तो हर जगह पे प्रॉपर टेबल नहीं होती कि आप वेटर आके सर्व करें, आपको खुद ही सेल्फ सर्विस होती, लेना होता है, खाना होता है, उस तरह का था। तो मैं प्रॉपर क्या मैं खा ही नहीं पाई, बस थोड़ा बहुत स्टार्टर खाया और बस। और फिर उसमें भी नकाब में रहते हैं, मैं अबाया नहीं निकालती हूँ शादी वगैरह में जाके भी, तो मैं अबाया में ही रहती हूँ। उसमें और थोड़ी सी परेशानी हो जाती है बच्चों के साथ में, स्पेशली शनाया जैसी तो रुकती भी नहीं है। इसे मैंने चेयर पे बिठाया, पर फिर ये भागकर गेट पे पहुंच गई, फिर मैंने इसे पकड़ के लाके चेयर पे बिठाया, तो यही चलता रहा। और बस फिर हम जो है खिला पिला के बच्चों को घर के लिए निकल गए। सबसे मिलते मिलते 11 बज चुके थे घर जाने के लिए। वही हो जाता ना, कभी कोई ना कोई मिलता रहता है शादी में, फिर बातें करने बैठ जाओ, तो काफ़ी टाइम निकल गया। और मुझे इतनी भूख लग गई घर जाते जाते कि मैं आपसे क्या ही बताऊं, क्योंकि शादी में कुछ खाया नहीं था बच्चों के चक्कर में, तो मुझे इतनी तेज़ भूख लग गई। तो मैंने रास्ते से फिर हस्बैंड ने मुझे शौरमा दिलाया, वैसे भी वो मेरा फेवरेट है तो पेट भरा भी होता है तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन अब तो मुझे खैर बहुत भूख लग रही थी। बच्चों ने इतना सताया है ना, इतना हैरान किया है इन दोनों शैतानों ने मुझे, कि बस मैं तो ऐसे कान पकड़ लिया कि मैं अब अकेले इनको शादी में लेके कभी नहीं आऊंगी, मम्मी साथ में चाहिए मुझे, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं होता इनको लाना शादी में। क्योंकि वो ये एक बंदा प्लेट पकड़े खाना खिलाए या सेल्फ सर्विस करे या कैसे कैसे संभाले इन्हें, वो पॉसिबल ही नहीं है अब इनके साथ में आना शादी में बिल्कुल भी। तो बस फिर मैंने जो है, हमने थोड़ा सा इनके साथ में, मैं यहाँ बैठी रही काफ़ी देर तक के, और बातें बातें कर रही थी मैं, और ये दोनों मुझे परेशान करे जा रहे थे। फिर हम घर चले गए थे, रास्ते से शौरमा लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ का ये चिकन शौरमा है, बहुत बहुत मजे का लगता है। अलबेक का है ये, अलबेक से आप लोगों ने खाया भी होगा शायद, जो लोग आसपास रहते हैं। मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है अलबेक का। कुछ अलग होता है इसका टेस्ट, उनके मसाले ऑब्वियसली कुछ अलग डालते हैं, तो मुझे अलबेक वाला बहुत पसंद है ये चिकन शौरमा। तो बस ये दिला दिया था हस्बैंड ने रास्ते, जबकि मैं मना ही कर रही थी कि कोई बात नहीं, घर जाके मैं दूध पीकर सो जाऊंगी, कोई मसला नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं होता कि घर आते आते मुझे इतनी तेज़ भूख लग जाएगी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ये अच्छा रहा कि ले लिया, नहीं तो फिर बहुत मसला हो जाता। मुझे कुछ ना कुछ फिर मैगी वगैरह बनानी पड़ती घर पर आकर, और थक काफ़ी गई थी बच्चों के साथ में। तो बस ये खाया और एंजॉय किया। और यहाँ पर देखिए मैंने शनाया का क्या बना दिया है मुझे तो बहुत क्यूट लग रही है। आप लोग बताना कमेंट में कैसी लग रही है ये छोटी सी बेबी। और पहली बार मैंने इसके ऐसे बाल बनाए, बहुत इरिटेट हो रही थी, मम्मा खोलो खोलो ऐसे बार बार जिद कर रही थी, हाथ लगा रही थी बार बार, तो मैंने इसे उतारने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं थोड़ा सा बनाती हूँ, क्योंकि मैं शार्मिन के साथ भी इस तरह की हरकतें करती थी, उसके बालों के साथ में कभी कुछ बनाया, पोनी बनाई कुछ कुछ, तो शनाया के साथ भी मैं वही ट्राई कर रही थी, बहुत मजा आ रहा था मुझे। और अभी हमें जाना था थोड़े टाइम के बाद में, अभी मैं आपसे बताती हूँ कि हमें कहाँ जाना है। अम्मी अब्बू के पास में, हाँ मेरे अम्मी अब्बू मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं फिर से। मैंने कहा था ना कि वो अपने होम टाउन गए हैं यहाँ से मेरे घर से डायरेक्ट, और फिर वो वहाँ से आए हैं, तो ऑब्वियसली खाली हाथ तो आते नहीं पेरेंट्स अपने बच्चों के पास, कुछ ना कुछ लाते हैं। तो वो फिर से मेरे पास गुड़ शक्कर और सरसों का तेल गाँव से, गाजर का हलवा बनवा के और ढेर सारा सामान लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आप आके ले लो। तो घर पर वो नहीं आए इस बार, क्योंकि अम्मी का कॉन्सेप्ट जो है, मेरी अम्मी का, वो थोड़ा सा अलग है। उनको ये है बेटी के ससुराल में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, और उनको फिर ये भी है कि यहाँ पर मुझे, मेरे घर पर क्या प्रॉब्लम है, 4th फ्लोर चढ़ना पड़ता है। अम्मी को बिल्कुल हैबिट नहीं है। बॉम्बे में तो हर बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, यहाँ पर तो लिफ्ट कहीं कहीं देखने को मिलती है, दिल्ली में तो वो हिसाब ही नहीं लिफ्ट का। तो ये बैठी है मेरी अम्मी, और शार्मिन को बहुत सारा प्यार किया इन्होंने, बहुत ज्यादा। बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे। मैं शार्मिन का बैग भी ले आई थी होटल में, तो ताकि ये पढ़ाई भी मैं से यहाँ साथ साथ करा दूँ, क्योंकि शार्मिन के एग्जाम्स आने वाले हैं फाइनल। और ये है मेरे अब्बू जी। ये लोग आपने इनको देखा होगा, मेरे उम्रा वाले व्लॉग में भी देखा होगा इन्हें, तो मेरे अब्बू को। तो ये मैं पहली बार अब्बू को आपसे दिखा रही हूँ व्लॉग में ऐसे पर्सनली, मिलवाऊंगी भी कभी इंशाल्लाह ऐसे ही व्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए शनाया के साथ में, इस शनाया को खाना खिला रहे हैं बड़े प्यार से, और अम्मी खड़ी हुई हैं। तो ये लोग रुके हुए हैं होटल में, क्योंकि घर नहीं आए, 4th फ्लोर का मसला है। अम्मी के पैरों में बहुत परेशानी होती है, ऊपर से फिर उन्हें इंग्लिश टॉयलेट का मसला है, उनको इंग्लिश टॉयलेट ही लगती है मम्मी को, अम्मी को मेरी। तो इसलिए फिर अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम होटल में रुक जाएंगे, कोई मसला नहीं, वैसे ही बेटी ससुराल में ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। और यहाँ पे इन्हें कुछ ज़रूरी काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है कुछ पर्सनल बेसिस पे, तो इसलिए अम्मी अब्बू यहाँ दिल्ली में रुके हुए हैं, 2-4 दिन रहेंगे होटल में। और हमारा सामान भी नहीं देना था जो गाँव से लेकर आए हैं, गुड़ है, शक्कर, जो मैंने अभी बताया वो सब। तो बस यही था। तो बच्चे सो चुके थे, मैं अम्मी अब्बू से मिलकर, और बस मैं जा रही थी घर पर। बच्चे यहीं सो गए थे दोनों, तो मैंने इनको नहीं लिया। अम्मी से मैंने कहा कि ठीक है मैं चलती हूँ जाकर, मुझे क्योंकि खाना वगैरह बनाना था,
डिनर की तैयारी करनी थी। अम्मी अबू तो यहीं खाएंगे, ऑब्वियसली होटल में उनका सब कुछ मिलता है खाने का, हो जाता है, मसला नहीं है। तो शारमीन भी यहीं सो गई थी थक कर खेल के, और शनाया भी सो गई थी। तो मैंने फिर कहा अम्मी आप इन्हें ही रखिए, मैं जाकर जब तक के घर पर खाने की तैयारी करती हूँ, मेरे लिए और ईजी हो जाएगा, बच्चे यहाँ रहेंगे तो मैं आराम से अपना सब कुछ मैनेज कर दूँगी, जो मेरे घर में थोड़े बहुत काम पड़े वो मैं निपटा लूँगी। तो मैंने इसे बच्चों को यहाँ छोड़ा। पहले तो मैंने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और लिफ्ट जैसे ही आगे था तो मैं भागी फिर सीढ़ियों से। ये बहुत फनी था क्योंकि मुझे अकेले पता नहीं लिफ्ट में डर लगता है, पता नहीं क्यों। और ये होटल की लिफ्ट थी, मतलब पहली बार मैं यहाँ पर ऐसे लिफ्ट में अकेले आ रही थी तो मुझे डर लगा, पता नहीं लिफ्ट आ गई और मैं जैसे अंदर एंटर करा, मैंने अंदर एंट्री भी कर दी थी लिफ्ट में, और पर उसके बाद में मैं फिर बाहर से निकली और ये देखिए लिफ्ट भी मेरे साथ साथ नीचे आ गई, मैं बड़े स्टेज से निकल के बाहर आ गई। तो ये होटल के साथ में हमारा कुछ अटैचमेंट है, कुछ बहुत पर्सनल सा, तो मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। ये होटल में भी आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये होटल में मैंने मतलब हमने हमारी दोनों बेटियों का अकीका किया था। शारमीन का भी इसी होटल में किया था। ये होटल रिवर व्यू, जो लोग आसपास रहते हैं उनको पता ही होगा कि ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन वगैरह। तो ये होटल में हमने अपनी बेटियों का अकीका किया था। शारमीन का भी इसी होटल में किया था और शनाया का भी इसी होटल में किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों बेटियों का अकीका इसी होटल में हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो कनेक्शन मुझे फील हुआ आते से ही कि शनाया बहुत छोटी थी, अभी तो उसका अकीका किया था हमने जब वो मैं से बॉम्बे से लेकर आई, कभी इंशाल्लाह स्टोरी शेयर करूंगी। तो बस अब मैं जाने लगी हूँ घर। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस व्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी ही मिलूंगी। और अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे, वीडियोज़ आएंगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को और कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर